मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती के यूट्यूब चैनल में फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। और आज अपन पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण पढ़ेंगे। और यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में आने वाला टॉपिक है। इसका एक न्यूमेरिकल भी अपन करेंगे और ये अपने लेसन नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखिए, विद्युत द्विध्रुव अपन ने पढ़ा था। विद्युत द्विध्रुव के कारण x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी, कितनी आई थी? Ex = 2kp/r³ और E निरक्ष आया था kp/r³। और P क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q × D। यह एक सदिश राशि होती है जिसकी डायरेक्शन माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। और आज अपन पढ़ेंगे इसी विद्युत द्विध्रुव के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण। मान लीजिए ये अपना एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र जो होता है उसमें विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है और बिल्कुल समान दूरी पर होता है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, E है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है और इसकी विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है इधर से इधर की ओर। और इस विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। यहाँ पर रखा हुआ है -q आवेश और यहाँ पे रखा हुआ है +q आवेश। यहाँ पर +q आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर -q आवेश रखा हुआ है। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है स्मॉल d क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने पहले पढ़ा था कि यदि कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखा होता है तो उस पर बल लगता है F = QE बल लगता है अगर Q आवेश किसी विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। अगर मान लीजिए पॉजिटिव आवेश अगर विद्युत क्षेत्र E में रखा है तो उस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में और वो कितना फोर्स लगता है? Q × E। अगर मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र के अंदर माइनस आवेश रखा हुआ है तो माइनस आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा F = QE लगेगा, लेकिन वो किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में। और प्लस आवेश पे लगता है वो लगेगा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में दो आवेश हैं, तो यहाँ पर कितना बल लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा F = +QE विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में। और इस वाले माइनस आवेश पर जो बल लगेगा वह लगेगा F = -QE। यह माइनस आवेश के जो बल लगेगा वह -QE लगेगा और प्लस आवेश पर जो बल लगेगा वो QE लगेगा। ये माइनस चिन्ह जो यहाँ पर दिशा को इंडिकेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये विद्युत द्विध्रुव है और जैसा अपना टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है अपना एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल। तो पहले अपन बल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए इधर लग रहा है विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में बल और इधर लग रहा है ये F = QE विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है। तो परिणामी बल कितना हो जाएगा? QE - QE = 0। अर्थात जब कोई विद्युत द्विध्रुव अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर परिणामी बल कितना लगता है? परिणामी बल जो होता है वो शून्य कार्य करता है, यानी कि परिणामी बल 0 इस पर लगता है, यानी कि बल इस पर कार्य नहीं करता है। अब देखिए ये जो है ना विद्युत द्विध्रुव वो इसमें थीटा कोण पर रखा हुआ है।
कितने कोण पे रखा हुआ है, थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, बल इसको घुमाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण इसके ऊपर बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। अब बलाघूर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए पहले अपन ने बल ज्ञात कर लिया, अब निकालेंगे बलाघूर्ण। ये बिंदु है सी बिंदु है। तो वी नो दैट बलाघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर बल इंटू दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो देखिए बल आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं, बल एफ और दोनों आवेशों की क्रिया रेखाओं के मध्य जो लंबवत दूरी है वो है BC। देखिए एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, ये यहाँ पे लगा बल, ये यहाँ पे लगा, तो इन दोनों के मध्य लंबवत दूरी कितनी है, इसकी क्रिया रेखा ये वाली है और इस बल की क्रिया रेखा ये है। तो इन दोनों के मध्य जो लंबवत दूरी होगी वो ये होगी। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABC अपने पास में है, त्रिभुज ABC है अपने पास में, तो लंबवत दूरी कौन सी है, दोनों बलों के मध्य BC। तो यहाँ पे रख देंगे BC, समीकरण नंबर 1। देखिए F बराबर क्या है, चित्र अनुसार F बराबर कितना है, QE, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए BC अपन को फाइंड करना है यहाँ पे, तो अपने को AB दे रखा है, ये देखिए 90 डिग्री एंगल है, तो ये तो हो गया कर्ण और थीटा के सामने ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो त्रिभुज ABC में लंब बटे कर्ण हो गया अपना साइन थीटा। लंब कितना है BC और कर्ण कितना है, कर्ण है AB। तो कितना हो गया, ये हो गया साइन थीटा। तो BC इक्वल टू कितना हो गया, AB साइन थीटा, और AB इक्वल टू कितना है, D साइन थीटा। ओके, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 को 1 में रखने पर, अब देखिए यहां पर F की वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि समीकरण 2 और 3 को कहां रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। समीकरण 2 व 3 को 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, टो इज टू F की जगह Q इंटू E और BC की जगह पे आ गया D साइन थीटा। अपन देखिए Q इंटू डी को एक जगह लिख देते हैं, तो इक्वल टू आ गया Q इंटू डी और यहां पर आ गया E साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे क्या होगा, आगे आ गया Q इंटू डी क्या होता है, Q इंटू डी इक्वल टू होता है P। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं Q इंटू डी की जगह P, तो टू इक्वल टू आ गया PE साइन थीटा। ये बल आघूर्ण आ गया। ये जो द्विध्रुव को घुमाने का प्रयत्न करेगा, ये बल इधर लगेगा, इसे घुमाने का प्रयत्न करेगा। सदिश रूप में अपन क्या लिखेंगे, सदिश रूप में टो इक्वल टू आ जाएगा P क्रॉस E। देखिए यहाँ पे साइन थीटा है तो क्रॉस लगा देंगे, जैसे A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, AB साइन थीटा को लिख सकते हैं A क्रॉस B। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया PE साइन थीटा हो गया अपने पास में। अब अपन क्या ज्ञात करना चाहते हैं, ये हो गया समीकरण नंबर 4। देखिए बलाघूर्ण जो होता है एक सदिश राशि होती है, बलाघूर्ण एक सदिश राशि होती है, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, P और E के लंबवत होगी, जिसे दक्षिणावर्त पेच के नियम से या दाएं हाथ के नियम से अपन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए P इधर है, E इधर है, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा टो P क्रॉस E, यानी कि ये दोनों के तल के लंबवत होगी। अब अपन बात करते हैं, ये बलाघूर्ण जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, बल आघूर्ण का मात्रक हो गया
बल का मात्रक इंटू दूरी का मात्रक। बल का मात्रक होता है न्यूटन और दूरी का होता है मीटर, ये इसका मात्रक हो गया। अब अपन क्या कर देते हैं, इसकी विशेष स्थिति पढ़ लेते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, फिर अपन इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, हो गया स्क्रीनशॉट। तो देखिए विशेष स्थिति, विशेष स्थिति इसकी क्या है, विशेष स्थिति देखिए, स्थिति विशेष स्थिति नंबर फर्स्ट, विशेष स्थिति नंबर 1, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो। 90 डिग्री मतलब ये ऐसे अपना विद्युत क्षेत्र है और इसके अंदर ऐसे रखा हो विद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश। थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। तो समीकरण 4 में देखो, तो समीकरण 4 से कितना हो जाएगा, टो इक्वल टू पीई साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू कितना है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टो इजुकस टू हो जाएगा पीई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मैक्सिमम, अधिकतम बलागुण कार्य करेगा। अब देखिए स्थिति नंबर 2, जब थीटा बराबर कितना हो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पी तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसको बोलते हैं स्थायी द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था, इसको बोलते हैं द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था कहते हैं, स्थायी साम्यावस्था कहते हैं। और दूसरा है, तीसरा है जब थीटा बराबर कितना हो 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री होता है तो भी साइन थीटा का मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है, और उसको बोलते हैं टो इजुकस टू 0 हो जाएगा, और इसे द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। ये तो स्थायी साम्यावस्था है। अब देखिए स्थायी साम्यावस्था कैसे होगी, स्थायी साम्यावस्था का मतलब ये हो गया कि ऐसे है कोई विद्युत क्षेत्र, अब थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री का होने का मतलब होता है कि ये वाला प्लस आवेश तो इधर और माइनस आवेश इधर, ऐसे हो जाएगा, ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे हो गया थीटा बराबर 0 डिग्री। ये तो स्थायी साम्यावस्था होती है, और अस्थायी साम्यावस्था का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि विद्युत द्विध्रुव से कितना, वो विद्युत क्षेत्र कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो देखिए ऐसे हो जाएगा कंडीशन, ये इधर तो आ जाएगा प्लस क्यू आवेश और इधर आ जाएगा माइनस क्यू आवेश। इस स्थिति को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव की कौन सी अवस्था कहेंगे, दृष्टि कहाँ गया, कौन सी अवस्था कहेंगे इसे, द्विध्रुव की अस्थायी साम्यावस्था कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें दोनों अवस्थाओं में जो बलागुण लगेगा वो शून्य रहेगा, और 90 डिग्री पर हो, अगर ये जो द्विध्रुव है ऐसे होगा तो इस पर ज्यादा बल लगेगा, ये ऐसे घूमने का प्रयत्न करेगा, अब इधर घूमने का प्रयत्न नहीं करेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब बात करते हैं अपन, देखिए लेसन नंबर फर्स्ट जो आपका था विद्युत क्षेत्र वो कंप्लीट हो गया है, जिसका ये लास्ट टॉपिक था। आज इससे रिलेटेड अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो देखिए पहला कौन सा न्यूमेरिकल करते हैं, मिटा दे इसको। ओके, आज अपन पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल। तो इस पहले मैं बता देता हूं इसका, इसी टॉपिक का न्यूमेरिकल आपको बता देता हूं जो आपकी नोटबुक में भी मिल जाएगा, और वो है एग्जाम्पल नंबर 1.25। देखिए
एग्जाम्पल नंबर 1.20 क्या है एग्जाम्पल? दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम परस्पर 2 mm दूरी पर रखे हैं। 2 mm दूरी पर रखे हैं। 2 mm दूरी पर 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखे हैं। तो इस द्विध्रुव पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। आघूर्ण होगा, सबकी नजर बोर्ड पे। देखिए एक आवेश तो प्लस का 1000 माइक्रोकूलम है और दूसरा आवेश माइनस का 1000 माइक्रोकूलम है। दोनों 1 mm दूरी पर रखे। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 mm दूरी है। इनके अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हैं और ये आवेश जो होते हैं अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हैं। इतने विद्युत क्षेत्र में रखे हैं और कितने डिग्री कोण पे? 30 डिग्री कोण पे रखे हुए हैं। तो इन पर लगने वाले बलाघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। और बलाघूर्ण का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका। जिस व्यक्ति ने मेरे पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखा है उसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कैसे करते हैं। यहां पर Q बराबर है 1000 माइक्रोकूलम। 2 आवेश हैं लेकिन दोनों आवेशों से एक आवेश तो काम में लेते हैं और इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं 1000 इंटू 10 की पावर 6 कूलम में। और इनके बीच की दूरी है 2 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट करो 10 टू पावर 3 मीटर। और विद्युत क्षेत्र कितना है? विद्युत क्षेत्र है 5 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और थीटा बराबर है 30 डिग्री। वी नो दैट बल आघूर्ण कितना होता है? बल आघूर्ण तो बराबर होता है PE साइन थीटा। अब भाई अपने पास तो P है ही नहीं तो कैसे निकालेंगे? P नहीं है, प्रॉब्लम हो गई ना। लेकिन अपन सब जानते हैं P इक्वल टू होता है Q इंटू डी। तो यहां पे रख देंगे Q इंटू डी और E की जगह रखेंगे E और ये साइन थीटा। अब सब वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो की जगह Q की जगह कितना लिखेंगे? 1000 इंटू 10 की पावर माइनस 6। डी की जगह कितना रखेंगे? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। और ई की जगह कितना रखेंगे? 5 गुणा 10 की पावर 4। और साइन और थीटा कितना रखेंगे? 30 डिग्री। देखिए 10 की पावर प्लस के 3 और 10 की पावर माइनस के 3 कैंसिल। यहां पे 10 की पावर माइनस 6, यहां पे 10 की पावर प्लस की 4 तो बच गई 10 की पावर माइनस की 2 अपने पास में बच गया। अपने पास में यहां पे बचा है टो इजुकस टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 सही। और इंटू 5 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा अपने पास में 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर। ये आ गया अपने पास में बल आघूर्ण का मान। देखिए यहां पर 2 mm दे रखा है। यहां पे 10 की पावर देखिए माइनस की कितनी होगी? 6 और 3 9 और प्लस की कितनी होगी? 4 और 3 7। तो 7 में से 9 गया तो माइनस के 2 बच जाएगा क्योंकि 6 और 3 माइनस के 2 हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल
नंबर 1.20 की भांति है ये, एज इट इज, इसको जैसे आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और है इसका जिसको अपन अभी सॉल्व करते हैं, और वो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसको मिटा दें। इसका क्वेश्चन है, मैं इसे मन से एक क्वेश्चन बना के आपको दे देता हूं। वैसे एग्जाम्पल नंबर ये, एग्जाम्पल नंबर 19 की जैसा है, एग्जाम्पल नंबर 1.9 की जैसे है, सेम टू सेम जैसे आपके कॉपी में दे रखा है। अगर आप देखना चाहते हैं तो अपनी बुक में भी देख सकते हैं। 9e तथा 4e के दो आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य, इन दोनों आवेशों के मध्य Q आवेश को किस बिंदु पर रखा जाए, किस बिंदु पर रखा जाए कि वह संतुलन में हो, संतुलन में रहे। किस बिंदु पर रखा जाए कि वह क्या हो, संतुलन में रहे। देखिए इसको अपन किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। 9 और 4 कूलाम के दो आवेश है, परस्पर r दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों के मध्य Q आवेश को किस बिंदु पर रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए संतुलन में होना चाहिए वो, यानी कि अपने पास में ये यहां पर दो आवेश हैं और इनकी दूरी कितनी है, r है। ये वाली दूरी कितनी है, r है। और यहां पर कितना है, 9e आवेश है और यहां पर 4e आवेश है। माना कि जो इनके मध्य आवेश रख रहे हैं Q, माना कि वह 9e से x दूरी पर स्थित बिंदु O पर रखते हैं। तो ये वाली दूरी कितनी बच गई, r माइनस x दूरी बच गई है। यानी कि इस बिंदु को मान लीजिए 9e आवेश से x दूरी पर दोनों के मध्य बिंदु O पर रखा जाता है ताकि यह संतुलन की अवस्था में रहे। संतुलन की अवस्था मीन्स ये आवेश ना तो इधर खींचेगा ना इधर खींचेगा ना, यानी कि जितना बल इधर लगेगा उतना बल ही इस पर लगना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो बहुत ही, अब कैसे होगा ऐसे संतुलन की अवस्था में, ना तो इधर आना चाहिए और ना उधर जाना चाहिए, एकदम यहीं पे रहना चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से रहता है। सबसे पहले अब ये यहां पर कैसे रहेगा, जब इधर लगने वाला बल और उधर लगने वाला बल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर होंगे तो ये क्या होगा, संतुलन में होगा। तो देखिए सर्वप्रथम 9e तथा Q के मध्य कूलाम बल, कूलाम बल निकाल लें। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अपन जानते हैं कूलाम बल क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन बीच की दूरी का स्क्वायर, और यहां पर बीच की दूरी कितनी है, x²। Q1 कितना है, 9e, Q2 कितना है, Q। तो देखिए यहां पे रखेंगे K, Q1 की जगह 9e और Q2 की जगह पर Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x, उसका स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। इसको दे दीजिए F1, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। अब निकाल लेते हैं Q तथा 4e के मध्य बल। 4e तथा Q के मध्य
बल, कितना बल लगेगा, F2 इज इक्वल टू वही Q1 की जगह कितना आ जाएगा 4E और Q2 की कितने आ जाएगा Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R माइनस एक्स का स्क्वायर। सही, अपने को x की बात ज्ञात करना है कि कहां पे रखेंगे उसको। तो देखिए Q1 की जगह 4E और Q2 की जगह पे Q, दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। यहां पे दोनों के मध्य बीच की दूरी कितनी है R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आवेश Q के लिए, आवेश Q के लिए, Q के लिए के संतुलन के लिए, संतुलन के लिए क्या हो जाएगा F1 इज इक्वल टू F2, समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1 मिनट एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। तो देखिए समीकरण 1 और 1 2 3 से F1 और F2 की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, इधर F1 की वैल्यू इधर F2 की वैल्यू। तो यहां पे आ गया K 9E Q अपॉन एक्स स्क्वायर, Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और इधर लिखेंगे K 4E Q अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही बात, E से E कट गया, K से Q कट गया, और इससे ये कट गया। इसको यहां पे बच गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर बच गया 4 अपॉन R माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं 3 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर, और इधर लिख सकते हैं 2 स्क्वायर अपॉन R माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका भी होल स्क्वायर। सही, इस दोनों तरफ अंडर रूट लेके स्क्वायर को सॉल्व कर देंगे। तो यहां बच जाएगा कितना 3 अपॉन एक्स, और यहां बच जाएगा 2 अपॉन R माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर और इसको इधर, इसको इधर लाएंगे 3R माइनस एक्स, और इधर बच जाएगा 2x, इधर बच जाएगा 3R माइनस 3x बराबर 2x। तो 3R इज इक्वल टू बन जाएगा कितना, कितना बच जाएगा 2x प्लस 3x, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5x। तो 3R इज इक्वल टू बन जाएगा अपना 5x, और x बराबर आ जाएगा 3/5R। ये अपनी दूरी आ गई। अगर मान लीजिए यहां पे अपन रखेंगे x बराबर 3R/5, तो ये वस्तु क्या होगा, संतुलन में होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में एक न्यूमेरिकल और करते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट भी अपने पास में आई हुई है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे आपकी बुक में सॉल्व करा हुआ भी है। एग्जाम्पल नंबर लेंगे अपन 1.7 एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1.7 क्या है एग्जाम्पल, वो देखते हैं अभी अपन। एग्जाम्पल नंबर 1.7 है Q1 बराबर 2 माइक्रोकुलाम्स 2 मीटर और 1 मीटर पर, तथा Q2 बराबर -5 माइक्रोकुलाम -2 और 4 मीटर पर स्थित है। तो Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल ज्ञात कीजिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1.7, दो आवेश Q1 बराबर दे रखा है 2 माइक्रोकुलाम 2 मीटर और 1 मीटर पर स्थित है। तथा Q2 बराबर 5 माइक्रोकुलाम 4 मीटर -2 मीटर तथा 4 मीटर पर स्थित है। Q2 बराबर -5 माइक्रोकुलाम
-2 मीटर तथा 4 मीटर पर स्थित है। स्थित है तो Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात कीजिए। ये वाला अपना न्यूमेरिकल है। Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम, 2 मीटर 1 मीटर पर स्थित है तथा Q2 बराबर कितना है -5 माइक्रोकूलम -2 मीटर तथा 4 मीटर पर स्थित है। तो Q2 पर Q1 के कारण बल ज्ञात कर लीजिए। तो देखिए Q1 का स्थिति सदिश, Q1 बराबर कितना दे रखा है, Q1 बराबर है 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10 की पावर -6 कूलम। और Q1 का स्थिति सदिश है अपने पास में कितना, R1 बराबर 2I + 1j। यहाँ 2 तो x का है, ये y का है, तो R1 बराबर अपन ने ये निकाल दिया। और Q2 बराबर है -5 माइक्रोकूलम आवेश और यानी कि -5 × 10 की पावर -6 कूलम। और इसका स्थिति सदिश R2 बराबर है कितना, -2I + 4j। देखिए इसके अंदर मैं एक ट्रिक बता देता हूं, इसका सॉल्यूशन आप स्वयं करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने बताया था Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल कितना आता है। Q2 आवेश पर है तो 2 को पहले लिखेंगे, 1 को बाद में, के Q1 Q2 अपॉन R²। देखिए यहाँ पे माइनस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि परिमाण लेते हैं। यहाँ पे लेंगे R2 - R1 के परिमाण का स्क्वायर डॉट R21 कैप। सही। और R21 कैप कैसे निकालते हैं, R कैप बराबर होता है R/R का परिमाण। तो अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे R21 निकालना चाहते हैं, ये तो R2 - R1 निकालेंगे, R2 में से R1 को माइनस कर देंगे और उसका परिमाण निकाल लेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे R कैप बराबर के ये इसकी जगह क्या लिखेंगे, F21 = के Q1 Q2 अपॉन R2 - R1 के परिमाण का स्क्वायर। यहाँ पे R21 तो R कैप इक्वल टू होता है R वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, तो यह R21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सही है। तो अपन इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसका परिमाण निकालना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा, R21 अपॉन R21 का परिमाण। और F21 आ जाएगा कितना, के Q1 Q2 अपॉन R2 - R1 इसके परिमाण का स्क्वायर। और यहाँ पर R2 - R1 अपॉन, यहाँ ब्रैकेट है, इसका होगा R2 - R1 परिमाण का स्क्वायर। ओके। इसके अंदर मैं आपको थोड़ी सी हिंट और देता हूं, आंसर इसका कमेंट्स बॉक्स में देना है आपको। यहाँ पे देखिए R2 - R1 कितना आ जाएगा, R2 - R1, R2 में से R1 को माइनस कर दीजिए, R2 कितना है 2I 4j माइनस R1 कितना है 2I + 1j। सोल्व करेंगे इसको, इसका ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ 2 और 2 कितने हो जाएंगे, माइनस के 4I और 4 में से 1 गया तो प्लस के 3j। ये तो हो जाएगा R2 - R1। अब इसका R2 - R1 का परिमाण निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का अंडर रूट दे देगा 5। तो R2 - R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो यहां कर देंगे 5 का स्क्वायर और यहां लिख देंगे 5 और वैल्यू
अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप निकालना है, कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और देखिए ज्यादा समझने के लिए बार बार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।